हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह का वक्त और मैं झाड़ू लगा रही हूँ सुबह के टाइम। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। अभी वेदांत सो रहा है, वो उठ जाएगा तो फिर मैं एक काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा के चली जाती हूँ नहाने, फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो मैं ये जा रही हूँ नहाने। देन मैं नहाने के बाद अपने बाल वाल समेट लूँगी। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ मैं अपने बाल समेट रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है कि आप गुथ के बाल बांध ही नहीं सकते हो या फिर पोनी चोटी। इतनी गर्मी लगती है, बाल से पूरे गर्दन पे चुभन होने लगती है, इसलिए पूरे बाल में समेट देती हूँ जिससे कि काम करते वक्त बाल ना चेहरे पे आए। फिर मैं यहाँ सिंदूर लगा दूँगी। तब तक वेदांत भी जाग गया है और वो आ गया था, बदमाशी कर रहा है, उससे बात भी कर रहा था। अब पापा वेदांत को पकड़ेंगे, तब तक मैं फटाफट से जाके पूजा कर लूँगी। तो ये मैं गई पूजा करने के लिए बाहर, शंकर जी को जल चढ़ाने। तो यहाँ मैं पूजा वूजा करके आ जाऊँगी। पूजा मैंने कर लिया है, अब मैं बाकी का काम करूँगी। ये वेदांत जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी बदमाशी कर रहा है, बस पूरा दिन बदमाशी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सावन का पहला सोमवार है और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे वेदांत की तरफ से हैप्पी सावन। और ये मेरी चाय बन रही है। चाय के बिना मेरा ब्लॉग तो इनकम्प्लीट सा ही है। तो यहाँ वेदांत बदमाशी कर रहा है और मैं चाय पी रही हूँ। कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है, तो वही मेरे साथ खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है। अब वो जाएगा नाना के पास, उसके नाना दुकान में बैठे हैं, फिर अब वो जाएगा नाना को परेशान करेगा। ठीक है, तब तक मैं भी अपना चाय पी लूँगी। जब तक वो बदमाशी कर रहा है तब तक नाना को परेशान करेगा। तो यहाँ मैं मसूर दाल की सब्ज़ी बना रही। किस किस को पता है कमेंट करना, इसकी सब्ज़ी किस किस ने खाई है वो भी मुझे बताना। तो यहाँ मैं जीरा थोड़ा सा तवे पे भून लूँगी क्योंकि मुझे रायता भी बनाना है। तो यहाँ मैं भून ली हूँ जीरा। अब मैं कुकर चढ़ा दूँगी और मैं मसूर दाल की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसमें मैंने तेल दे दिया है। अब मैं जीरे का तड़का लगा रही हूँ। जब मेरा जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा फिर मैं कड़ी पत्ता दे रही हूँ। कड़ी पत्ता पड़ गया है और फिर इस पर प्याज दे दूँगी। प्याज को भूनना है जब तक कि प्याज हल्का सा मुलायम सॉफ्ट होना हो जाए, अपना कलर ना चेंज कर ले। ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल इस कलर का प्याज आएगा। देन मैं इसमें मसाला डालूँगी। मसाला है अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च। इन सब को पीस के मैंने पेस्ट बनाया है, उसको मैं डाल दूँगी। अब देख सकते हैं मसाला पक रहा है। इसी वक्त मैं इसमें हल्दी और नमक दोनों दे दूँगी, जिससे मसाला पकते पकते ये सब भी अपना स्वाद छोड़ देंगे, हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और मसाले में अपने स्वाद के अनुसार ही आप नमक डालें। जितना आप दाल बना रहे हैं, जैसा आपका टेस्ट हो उसी अनुसार आप नमक डालें। तो यहाँ मैं एक पैकेट एवरेस्ट का मसाला दे रही हूँ, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं मसाले भूंज लूँगी सारे। जब तक मसाला भुनेगा तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा, नहीं मसाले का कच्चापन फिर बहुत आएगा। मसाला पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। देन मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर को भी मैं भून लूँगी और टमाटर को गलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तब तक मैं आटा सान लेती हूँ। उधर जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक मैं इधर आटा सान लूँगी। फिर मुझे रोटी भी बनानी है, रायता भी बनाना था। तो ये इस वजह से
मैं क्या कहते हैं आटा मार लूँगी और तब तक उधर मसाले भी पक जाएंगे। तो यहाँ लगभग मेरा आटा मार चुके हैं हम। अब आटा मैं सान के रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर रायते का तैयारी करूँगी। जल्दी जल्दी काम करना रहता है, नहीं तो फिर पापा पूजा करने के लिए चले जाएंगे तो वेदांत को कौन संभालेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। देन में यहाँ मेरा आटा सना गया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से रोटियाँ भी सेकूँगी। तब तक मेरे मसाला भी पक चुका है। मेरा मसाला टमाटर भी देख सकते हैं अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें मसूर दाल मिला दूँगी। दाल को आप रात में ही भिगो दीजिएगा जिससे वो अच्छी तरीके से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने मसूर दाल डाल दिया है मसाले में। अब मैं अच्छे से चला दी हूँ। तब तक वो पक रहा है। तब तक मैं इधर रायता बना लूँगी जल्दी जल्दी। तो ये दही रखी हुई थी फ्रिज में, इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी जिससे कि इसमें कोई गांठ ना पड़ी हो। रायते में फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसमें मुंह में आएगा। तो खूब अच्छे से फेंटने से इसका टेस्ट अच्छा होता है। फिर मैं यहाँ पे जो जीरा मैंने भुना था ना, उसे मैंने भून लिया था, वो मैं डाल दी हूँ। अब मैं काला नमक डाल दी हूँ। अब मैं इसे खूब अच्छे से फेंट लूँगी। इससे क्या होगा कि उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। देन मैं यहाँ सारे खीरे छील लेती हूँ। खीरे छीलने के बाद फिर मैं इसे घिस लूँगी। घिस के फिर मैं रायता बनाऊँगी। मैं यहाँ सारे छिलके फेंक के आती हूँ। फिर मैं खीरे को घिसूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। बहुत आसान है पर बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के साथ। अगर मसाले वाली सब्जी हो तो उसके साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। मुझे और मेरे पापा को तो पर्सनली बहुत पसंद है रायता। वैसे तो मैं खीरा खाती नहीं हूँ पर मुझे रायता बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं रायता खाने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से मैं खीरा खाऊं। फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने कलछुल रख दिया है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा तेल देने के बाद इसमें फिर हींग, जीरा, राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, इन सब चीज़ों का तड़का लगाऊंगी। इससे जो है रायते का जो स्वाद है, फ्लेवर है, वो बहुत बढ़ जाता है। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई और जीरा और हींग, इन चारों पांचों चीज़ों का मैंने तड़का लगाया है। इससे मैं रायते में डाल दूँगी। ये मैंने इसे रायते में डाल के खूब अच्छे से फेंट दिया है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक ये सारा चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मेरी मसूर दाल भी भुन चुकी है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आप अपने अनुसार ही डालिएगा, जैसा आपको खाना पसंद हो, ग्रेवी वाला या फिर सूखा, तो आप अपने अनुसार ही उसमें पानी डालिएगा। देन मैं यहाँ फटाफट से काम निपटा लूँगी। मेरे और काम होते जाते हैं। मैं बर्तन और स्लेब सब साफ़ करते रहती हूँ कि जे ना इकट्ठा ना कोई काम पड़े, नहीं इकट्ठा फिर बहुत सारा फैल जाता है किचन। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ दाल रख दी है पकने के लिए। अब वो पक जाएगी, तब तक मैं इधर रोटी भी सेक लूँगी। तो यहाँ फिर हौज पौज सुबह सुबह हो जाता है बहुत। तो यहाँ मैं झटपट रोटी सेक लेती हूँ। फिर उसके बाद सभी को खाना खाने के लिए दूँगी। पापा भी पूजा कर रहे हैं, तब तक मेरा काम यहाँ हो जाएगा जब तक पापा पूजा पर से उठेंगे। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक के रख दूँगी। देन मैं फिर चावल भी बना लूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ सेक ले रही हूँ। वेदांत आ रहा है, जा रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। कैमरे में मैंने उसे शूट नहीं किया पर वो बहुत बदमाशी कर रहा है।
बच्चा है, अगर वो ना करेगा बदमाशी तो कौन ही करेगा। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी सेक के निकाल दूँगी। सारी रोटियाँ बन जाएंगी, फिर मैं उसी समय किचन भी साफ़ कर लूँगी, जिससे बार बार फिर किचन के काम से छुट्टी मिले, किचन में ना आना पड़े। इतनी गर्मी है, गर्मी से जितना बच सके। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी मसूर दाल बनके बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट ग्रेवी भी है और एकदम गर्मा गर्म बनके इसकी खुशबू इतनी ही अच्छी आ रही, मैं आपको फ़ोन पे तो बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी बनाइएगा, अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया था, इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मसूर दाल की सब्ज़ी। ये हमारे बिहार में बहुत बनता है। देन यहाँ मैं एक तरफ चावल रख दूँगी पकने के लिए और यहाँ मेरा खाना बनके तैयार है। आइए आप लोग भी खाइए। ओके बाय।